CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। 1 सितंबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस आदेश में जहां 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए गैर मुस्लिम विदेशियों को डिपोर्ट नहीं करने की बात कही गई, तो वहीं नागरिकता देने का कोई सीधा जिक्र नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार के बयान ने एक और भ्रम पैदा कर दिया। क्या है असल सच्चाई और क्या फिर से नागरिकता कानून को लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। 1 सितंबर 2025 गृह मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हुए गैर मुस्लिम विदेशियों को तत्काल देश से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कहीं भी नागरिकता देने की बात नहीं कही गई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि इन लोगों को CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने ये पोस्ट कुछ देर बाद हटा ली और स्पष्टीकरण जारी किया कि ये सिर्फ रहने की अनुमति है, नागरिकता की नहीं। कानूनी जानकारों की माने तो CAA 2019 के तहत नागरिकता केवल उन शरणार्थियों को दी जा सकती है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए थे। यानी कि नई अधिसूचना नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि डिपोर्टेशन से अस्थायी छूट देने के लिए है। इस आदेश का एक दूसरा पहलू भी है। सरकार के मुताबिक ये छूट केवल गैर मुस्लिम प्रवासियों को मिलेगी। मुस्लिम अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। विपक्ष ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करार दिया है। जहां एक और बीजेपी इसे पीड़ित समुदायों के लिए राहत बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर धर्म के आधार पर नागरिकता नीति में पक्षपात का आरोप लगा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या CAA को लेकर भ्रम की स्थिति बरकरार रहेगी या आने वाले समय में क्लियर गाइडलाइन और नियमावली सामने आएगी? तो एक बार फिर CAA को लेकर जमीन से संसद तक बहस शुरू हो गई है। असली सवाल अब ये है, क्या ये आदेश राहत है या राजनीति चाल, और क्या इससे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और बढ़ेगा? CAA पर छिड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, RU TV।